आज घर जल्दी जा रही थी, तभी सहेली सोफी फरहाना से कहती है, कल रमजान है, इसीलिए कल तुम मुझे बिरयानी की पार्टी दोगी। इतना कह के सोफी अपने फ्रेंड के साथ पसीने बहाने चली जाती है। इधर फरहाना भी अपने उस अननोन मैन के साथ क्रिकेट खेलने के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। तभी मिंटू, जो फरहाना के कांड के बारे में सब कुछ जानता था, वो फरहाना को ख्यालों में खोया देखता है। अब अगले दिन ईद का माहौल था। फरहाना सभी के लिए बिरयानी बना रही थी, खास करके उस अननोन मैन दयालन के लिए, जिसके साथ फरहाना आज गुलू गुलू करने वाली है। इधर दयालन भी फुल जोश में था। फरहाना बिरयानी बनाकर घर में सभी को खिलाती है। बिरयानी खा के सब फरहाना की खूब तारीफ करते हैं, पर फरहाना बार बार घड़ी को ही देख रही थी, क्योंकि उसे दयालन से मिलने जाना था और वो लेट हो रही थी। कुछ देर बाद सभी ईद मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब फरहाना, जो घर में अकेली थी, वो जल्दी से बिरयानी पैक करके सज धज के दयालन से मिलने चली जाती है। इधर दयालन भी रेडी होने लगा था। अब फाइनली फरहाना सज धज के दयालन से मिलने मेट्रो स्टेशन जा रही थी। तभी फरहाना का सोहर करीम, जो मार्केट आया था, वो फरहाना को देख लेता है। फरहाना, जो डर के मारे छुपते छुपाते हुए दयालन से मिलने जा रही थी, तभी करीम फरहाना को फॉलो करने लगता है। इधर फरहाना, जो खुश भी दिख रही थी और डर भी रही थी, पर उसे पता नहीं था कि उसका सोहर करीम और फ्रेंडशिप कॉल सेंटर का इंचार्ज मिंटू, जो फरहाना के कांड के बारे में सब कुछ जानता था, दोनों फरहाना को फॉलो कर रहे थे। इधर दयालन भी अब मेट्रो स्टेशन पहुँचने वाला था। तभी स्टेशन में मेट्रो पहुँचती है। फरहाना गौर से उसे निहारती है। इधर करीब और मिंटू भी फरहाना को गौर से देखता है। मेट्रो के अपोजिट साइड दयालन खड़ा था और अब सिर्फ मेट्रो के जाने का इंतजार था। लेकिन तभी फरहाना का मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है। फरहाना कॉल उठाती है। दूसरे साइड से नित्या रोते हुए फरहाना को कहती है, सोफिया अब नहीं रही, किसी ने सोफिया का खून कर दिया। ये सुनते ही फरहाना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल सोफिया फरहाना के सामने ही उस कॉलर फ्रेंड के साथ पसीने बहाने गई थी। अब हम सोफिया को देखते हैं, जिसे धोखे से पलंग तोड़ करने बुलाया गया था। अब सोफिया जिस कॉलर फ्रेंड के साथ 61-62 करने आई थी, वो सोफिया का काम तमाम कर देता है। दरअसल सोफिया भी फ्रेंडशिप कॉल सेंटर में ही काम करती थी और वो वहाँ की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। यही कारण था कि अगर कोई सोफिया को एक बार देख ले तो वो उसका दीवाना हो जाता था। सोफिया जिस कॉलर बॉय के साथ रात कांड करने गई थी, वो सोफिया के साथ ग्रुप में पलंग तोड़ करना चाहता था, पर सोफिया ये करने से मना कर देती है। तभी उस कॉलर बॉय का फ्रेंड सोफिया के संतरे देख अपना कंट्रोल खो देता है और सोफिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है और फिर हाथापाई में सोफिया का काम तमाम हो जाता है। इधर फरहाना, जो दयालन से मिलने मेट्रो स्टेशन आई थी, उसे नित्या कॉल करके कहती है, सोफिया अब हमारे बीच नहीं रही, किसी ने सोफिया का काम तमाम कर दिया। ये सुनते ही फरहाना के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सोफिया जो थी, वो फरहाना के सामने ही क्रिकेट खेलने उस कॉलर फ्रेंड के साथ गई थी। फरहाना, जिसे सोफिया के बारे में जानकर 440 वॉट का झटका लगा था, वो अब दयालन से मिले बिना ही सोफिया के बारे में सोचकर रोते हुए घर वापस जाने लगती है। फरहाना, जो दयालन से मिले बिना ही चली गई थी, वो अब घर पहुंचती है। मोहल्ले वाले फरहाना को शक की नजर से देखते हैं। इंस्पेक्टर, जो फरहाना के घर सोफिया के बारे में जांच